बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला कुछ ऐसे ख़ास अमल और ख़ास दुआओं को बताऊंगा जिसे आप 27वीं शब यानी रजब की 27वीं तारीख को कर सकते हैं, यानी शब मेराज में ही कर सकते हैं। जो मेराज की रात आती है, जिसे हम और आप शब मेराज कहते हैं, इस रात में आपको ये अमल करने हैं। इन अमलों को करने का तरीका मुकम्मल तौर पर आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला आप बेपनाह बरकतें और फजीलतें हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर से जरूर दबा लें। सबसे पहले जो शब मेराज में आपको करनी है वो ये करनी है कि जो शब मेराज की नफल नमाजें हैं वो अदा कर लेनी है। उसको अदा करने का तरीका क्या है, तो वो हमने पहले ही एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को देखकर शब मेराज की नफल नमाजें अदा कर सकते हैं। पूरा का पूरा तरीका बताया गया है। आपको यहाँ पर आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप देख सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, वहां पर भी आप क्लिक करेंगे तो शब मेराज की नफल नमाजों का जो तरीका वाला वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप शब मेराज की नफल नमाजें अदा कर लें। कम से कम 2 रिकत जरूर से जरूर अदा कर लें, क्योंकि उस रात 2 रिकत नफल नमाज भी अदा करना बेशुमार फजीलतों का हामिल है। इसीलिए कम से कम 2 रिकत जरूर से जरूर पढ़ लें, और ज्यादा से ज्यादा जो तादाद बताई गई है उस तादाद के एतबार से पढ़ें। तो जब आपने शब मेराज की नफल नमाजें अदा कर ली, उसके बाद आपको कुछ अमल हैं, इन्हें करना है। इनको करने के बाद अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। आपकी जो हाजतें हों, जो मकसदें हों, अल्लाह ताला उसे भी पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और जो मुश्किलात, बीमारियां या कोई भी आफत व बलियात है, उन तमाम चीज़ों से भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। तो बताते हैं कि वो तरीके और वो अमल क्या क्या हैं। तो आपको सबसे पहले जो नफल नमाजें हैं वो अदा करने हैं। कम से कम 2 रिकत भी आप अदा कर सकते हैं। नफल नमाजों के अदा करने के बाद आप एक जगह पर बैठ जाएं। बैठने के बाद आप चाहे मस्जिद में हो तो मस्जिद में बैठ जाएं, घर में हैं तो घर में ही बैठ जाएं। बैठने के बाद आपको 11 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। याद रहे, 11 मरतबा आपको ये दुआ पढ़नी है। और इस तरह से आपको ये दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमज़ाना। इस तरह से ये दुआ आपको 11 मरतबा पढ़ने हैं। 11 मरतबा आप ये दुआ पढ़ लें। उसके बाद ये दुआ पढ़ने के बाद 21 मरतबा 21 टाइम आपको सूरह कुरैश पढ़नी है। सूरह कुरैश यानी ली इलाफी कुरैशिन का जो सूरा है उसे सूरह कुरैश कहते हैं। तो 21 मरतबा 21 टाइम्स आपको सूरह कुरैश पढ़ना है। पूरी सूरत आपको पढ़नी है। जब आप सूरह कुरैश 21 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद आपको 51 टाइम्स यानी 51 मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़ने हैं। सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का जो सूरा है 51 मरतबा आपको पढ़ने हैं। 51 टाइम्स आपको पढ़ने हैं। 51 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपको 101 मरतबा, याद रहे 101 टाइम, 101 मरतबा आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा जो है वलज़ालिन तक आपको 101 मरतबा पढ़ने हैं। पूरी सूरत 101 मरतबा पढ़ लें। 101 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको ये दुआ जो अभी बताई जा रही है, इस दुआ को 100 मरतबा पढ़ने हैं। और पढ़ने का तरीका क्या है वो बता देता हूं। जितने भी सूरतें बताई गई और जितने भी दुआ बताए गए, उन सब के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ें। अब जो ये दुआ है और इस दुआ को 100 मरतबा पढ़ने हैं, तो वो दुआ इस तरह से आपको पढ़ने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। एक बार और सुन लें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। ये दुआ जो बताई गई है, इस दुआ को आप 100 मरतबा पढ़ेंगे। 100 टाइम मरतबा आप इस दुआ को पढ़ेंगे। इस दुआ को 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला का 2 इस्म है, इन दोनों इस्मों को 1100 मरतबा पढ़ने हैं। 1100 टाइम्स आपको पढ़ने हैं, 1100 मरतबा आपको इस तरह से पढ़ने हैं। सिर्फ शुरू में एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु। इस तरह से पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु। मैंने 3 मरतबा पढ़ा, तो इस तरह से आपको 1100 मरतबा 1100 टाइम्स आपको पढ़ने हैं। 1100 मरतबा पढ़ने के बाद आप फौरन सजदे में चले जाएं। सिर्फ एक ही सजदा आपको करने हैं। पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में जाने के बाद आपको 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा कहने हैं। उसके बाद सर को उठा लेना है। सर को उठाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपको अपने हाथ फैलाना है और दुआ करनी है। दुआ करने के शुरू में 3 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ लेने हैं, इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तरह से आपको 3 मरतबा पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद 1 मरतबा आपको दरूद पाक पढ़ने हैं, दरूद शरीफ पढ़ने हैं। जो भी दरूद आपको याद हो, दरूद पाक पढ़ लें, दरूद शरीफ पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो भी दरूद आपको याद हो वो दरूद 1 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी मकसद और आपकी हाजत के लिए आप दुआ करें कि या इलाहिल आलमीन, मेरी फलां हाजत है, फलां मकसद है, फलां मुराद है, इसे पूरी फरमा। और शब मेराज का सदका लें इस तरह से, या अल्लाह इस शब मेराज के सदक़े में, अपने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में, और जो मैंने ये अमल किए, जो भी वजीफ़ा पढ़ा, जो भी दुआएं की, जो भी सूरतें पढ़ी, इन तमाम के सदक़े में मेरी हाजत को पूरी फरमा, मेरी मुश्किलात को आसान फरमा, मेरे ऊपर जो आफात व बलियात है उसे दूर फरमा। कर्जदार हैं आप तो कर्ज से सुबुकदोशी की दुआ करें कि या अल्लाह मुझे हर तरह के कर्ज से सुबुकदोशी अता फरमा, मेरे ऊपर जो बोझ है उसे तो हल्का फरमा। बीमारियों के लिए दुआ कर रहे हैं तो इस तरह से करें, या इलाहिल आलमीन, जो भी बीमारियां हम पर हैं उसे तू दूर फरमा और इससे हमें महफूज फरमा। इस तरह से आप दुआ कर लें। दुआ करने के बाद यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा। और जब आप ये तमाम अमल कर लें, उसके बाद आप चाहें तो और ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो आप सो जाएं और सहरी के वक्त उठें, सहरी करें और दूसरे दिन का यानी 27वें दिन का आप रोज़ा रखें और जो अफ्तारी का वक्त है उस वक्त में अफ्तारी करें। इंशाअल्लाह ताला रोज़ा भी बहुत ही ज़्यादा फजीलत का हामिल है। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।